गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के दूसरे लेक्चर के साथ आज हम उपस्थित हैं। और दूसरे लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में हमने कोल के बारे में पढ़ा था। तो कोल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोल से ही जो है बहुत सारे चीज प्रोसेस्ड होते हैं। तो देखिए ये जो है आपका ये कोयला है, दिस इज कोल, ब्लैक होता है ये कोल होता है। तो कोल क्या है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। कोल को कैसे प्रोसेस्ड किया जाता है? कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। इट इज प्रोसेस्ड इन industries. It is processed in industry to get some useful product. तो कोल को प्रोसेस्ड करके बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो कोल का प्रोसेसिंग होता है। कोल को प्रोसेसिंग में से बनता है आपका कोक बनेगा। बी कोलटार, अलकतरा इसको कहते हैं कोलटार। और सी आपका कोल गैस बनेगा, कोल गैस। कोल को बहुत रूप में प्रोसेस्ड करने पर ये तीन सब्सटेंस कोक, कोलटार और कोल गैस बनता है। तो पहले हम लोग कोक के बारे में जानेंगे। कोक क्या है? कोक क्या होता है? तो कोल के प्रोसेसिंग से तीन चीज मिला, कोक मिला, कोलटार मिला और कोल गैस मिला। कोक क्या है? इट इज टफ, porous and black substance। कोल एक कड़ा छिद्रयुक्त एंड काला सब्सटेंस है। कोक ये कैसे मिलता है? कोल के प्रोसेसिंग से बनता है। इसको प्रोसेस्ड करके वेरियस फॉर्म में कोक तैयार किया जाता है। तो इसी से आपका कोलटार भी बनता है और कोल गैस भी बनता है। कोल से बनने वाले तीन चीज, ये कोल है, दिस इज योर कोल। तो इससे बनेगा आपका कोक, कोलटार एंड कोल गैस। तो कोलटार रोड के लिए यूज होता है। देखते होंगे कि जब रोड का निर्माण होता है तो वहां पर कोलटार का उपयोग किया जाता है। यहां पर कोक क्या है, उसमें थोड़ा पोरस हो जाता है, जैसे कि इस तरह से थोड़ा पोरस हो जाएगा, थोड़ा पोरस हल्का हो जाता है। ये थोड़ा पोरस टफ रहता है, पोरस रहता है। और ये ब्लैक सब्सटेंस है, ये भी देखिए ब्लैक सब्सटेंस है, ब्लैक, ये ब्लैक सब्सटेंस होते हैं। और ब्लैक सब्सटेंस ये हो गया। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन ये कार्बन का प्योर फॉर्म है। कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और इसमें क्या है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of steel and extraction of many metals। देखिए इट इज यूज्ड इन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारे धातु के निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टील बनाने में भी कोक का यूज किया जाता है। स्टील में भी कार्बन के कुछ अंश होते हैं। और मेटल के एक्सट्रैक्शन में जब धातु निकलता है, जहां पर ब्लास्ट फर्नेस वगैरह होता है, वहां ऊपर से चार्ज कोक डाला जाता है और कोक डाल करके रिडक्शन प्रोसेस में ये इस्तेमाल किया जाता है मेटल के रिडक्शन के लिए। मतलब ओर से मेटल को निकालने में कोक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओर क्या होता है कि ओर में वैसे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स की प्रचुरता होती है और जिनको हम इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली निकाल सके उससे मेटल को। ओर से मेटल को निकालने का प्रोसेस है मेटलर्जी, और उसमें कार्बन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कोक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोक रिडक्शन में सहायता करता है, मेटल के ऑक्साइड को हटाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि कोक का इस्तेमाल स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और आयरन से
आयरन के एक्सट्रैक्शन में, जस्ता के एक्सट्रैक्शन में इसका कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे एक दूसरा घटक है, ए था कोक और बी जो है वो है कोल टार। रोड में जो होता है कोल टार, रोड की जब ढलाई होती है तो वहां देखते होंगे कि जगह जगह पर हीट किया जाता है, तो हीट करके लिक्विड फॉर्म में थोड़ा आ जाता है वो और थिक लिक्विड हो जाता है, काला गाढ़ा लिक्विड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोल टार। जब देखिएगा कि रोड का ढलाई वगैरह का कहीं काम चल रहा है तो वहां ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग कोल टार कहते हैं। तो ब्लैक थिक लिक्विड, कोल टार क्या होता है? ब्लैक थिक लिक्विड, थिक लिक्विड, ये काला गाढ़ा लिक्विड है, ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। अगर जिधर से रोड की ढलाई होती है उधर से गुजरेंगे तो एकदम बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आपको महसूस होगा रोड की ढलाई के समय। अनप्लीजेंट स्मेल जो होगा तो इट हैज अनप्लीजेंट स्मेल। ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल हो गया इसमें बहुत ही। एंड इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। इट इज mixture of about 200 सब्सटेंस। ये मिक्सचर होगा 200 सब्सटेंस का, 200 पदार्थों का ये मिक्सचर है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, जो प्रोडक्ट आपके कोल टार से निकलते हैं, द प्रोडक्ट, ये 200 अबाउट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। कोल टार में 200 अदर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अब यहां पर द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार, कोल टार से जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो होता है मुख्य प्रोडक्ट में एज स्टार्ट इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसका? द प्रोडक्ट obtained from coal tar is used as starting material for manufacturing various substance, for manufacturing various substance, उससे बहुत सारा सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है। यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, जो कि प्रतिदिन लाइफ में यूज होता है, यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। यहां पर एंड इंडस्ट्री, यूज एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर है क्या कि कोल टार एक काला गाढ़ा तरल है, इसका दुर्गंधयुक्त स्मेल होता है, जिसमें करीब करीब 200 सब्सटेंसों के ये मिक्सचर होते हैं। और जो भी प्रोडक्ट कोल टार से निकलते हैं उसको हम लोग या तो एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? जैसे कि सिंथेटिक डाई प्रोडक्ट, एग्जाम्पल में सिंथेटिक डाई, बनावटी डाई, जैसे बाल का रंजक वगैरह जो होता है डाई, वो सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक डाई जो हो गया ये बनता है आपके कोल टार से, सिंथेटिक डाई हो गया। ड्रग्स, एक्सप्लोसिव भी से बनता है। परफ्यूम्स भी इससे बन जाते हैं। एंड प्लास्टिक का भी निर्माण, एंड प्लास्टिक ये सब जान रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल्स हैं ये सब। प्लास्टिक पेंट एंड फोटोग्राफिक मटेरियल, प्लास्टिक पेंट एंड फोटोग्राफिक मटेरियल। तो यहां पर हमने देखा कि कोल के प्रोसेसिंग से 3 चीज मिलते हैं। पहला कोक बना, कोल टार बना, कोल गैस बना। कोक पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये स्टील को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे
मेटल के एक्सट्रैक्शन में, मेटल को निकालने में बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसमें इम्प्यूरिटी होती है, उससे इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए कोक का उपयोग किया जाता है, उससे ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हटाने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। कोल टार क्या है? ये काला गहरा तरल है, इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है। ये मिक्सचर है दो सब्सटेंस का। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस। और जो भी प्रोडक्ट मिलता है फ्रॉम कोल टार, obtained from coal tar is used as starting material for manufacturing of various substance used in everyday life, जो प्रतिदिन यूज होता है। जैसे कि बात करेंगे स्टूडेंट्स की सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड पेंट्स जो हैं इसी कोल टार के ही प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर ये कोल टार था। आज का जो बिटुमिन ए हो रहा है कोल टार की जगह, बिटुमिन ए पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। बिटुमिन ए बिटुमिन ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, जिसका रोड के मेटालिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कोल टार से कहीं बेहतर अब काम कर रहा है बिटुमिन ए। यहां पर अब यहां देखेंगे कि आजकल दिस डेज बिटुमिन ए ये क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस of coal tar for metalling road को लेवल करने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, मेटालिंग रोड। ये जो हो गया कि बिटुमिन ए इट इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बिटुमिन ए क्या है? पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसको इट इज ए पेट्रोलियम यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटालिंग रोड। ये मेटालिंग रोड की मेटालिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर तीसरा प्रोडक्ट है कोल गैस। अब हम लोग चलेंगे कि कोल के प्रोसेसिंग से होने वाला ये तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है कोल गैस। कोल गैस ये क्या है कि obtained during the processing of coal, obtained during the processing obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel. It is used as a fuel. ये फ्यूल के रूप में इसको उपयोग करते हैं in many industry, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। in many industry situated near the coal processing plant. ये कहां सिचुएटेड होता है? कोल के प्लांट के पास, मतलब कोल प्रोसेसिंग प्लांट। situated near coal processing plant। देखिए कोल गैस ऑब्टेन्ड होता है, कोल को कोक में बदलते समय कोल गैस निकलता है। कोल टू कोक, कोयला को जब कोक में बदलेंगे तो वहां पर एक कोयला का प्रोडक्ट ही होता है जिसका नाम है कोल गैस, और ये ईंधन के रूप में काम करता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहां पर कोल का प्रोसेसिंग होता है उस प्लांट में यहां ये कोल गैस प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोल गैस पहले जो था शुरुआत में कोल गैस का यूज किया जाता था लाइटनिंग में। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। कोल गैस वाज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग। कोल गैस का उपयोग मीन्स रास्ते में लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था, स्ट्रीट पर लाइटनिंग के लिए उपयोग में लाया जाता था। फॉर फर्स्ट
पहले जो था स्ट्रीट लाइटनिंग में कहा हुआ था, फर्स्ट हुआ था लंदन में, फर्स्ट इन लंदन, पहला लंदन में उपयोग किया गया था इन 1810, 1810 ईस्वी में। इसके बाद न्यूयॉर्क में 1820। सेकेंडली जो है, सेकेंडली इट वाज used for street lightning in न्यूयॉर्क शहर में इसका इस्तेमाल किया गया था 1820 ईस्वी में, न्यूयॉर्क। देखिए यहां पर कोल गैस कब ऑब्टेन होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको हम ईंधन के रूप में अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास होता है। कोल गैस को स्ट्रीट लाइटनिंग के रूप में सबसे पहले लंदन में 1810 ईस्वी में यूज किया गया, और स्ट्रीट लाइटनिंग में कोल गैस भरा रहता था और उस कोल गैस से स्ट्रीट लाइटनिंग हुआ करता था। तो फर्स्ट क्या हुआ था, 1810 लंदन में इसका इस्तेमाल हुआ था। बाद में न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी में जो है वो न्यूयॉर्क शहर में चालू हुआ। न्यूयॉर्क इन 1820 मींस 10 ईयर के अंतर के बाद न्यूयॉर्क शहर में भी इसका उपयोग होने लगा। तो फर्स्ट कोल गैस का किस कंट्री में, तो लंदन में जो है 1810 में, और दूसरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1820 में इसका इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल इज ए पेट्रोलियम। अब हम लोग पेट्रोलियम पर पढ़ेंगे। पेट्रोलियम ये भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम। अब हम लोग जानेंगे कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे तो पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, ये क्रूड ऑयल है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, इसमें बहुत सारे चीज होते हैं। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन, ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम ऑयल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, किसका, सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है और गैसियस हाइड्रोकार्बन का। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्रूड ऑयल का। इसको रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को, तो इट इज यूजफुल फॉर अस एज सच। सो बिफोर पेट्रोलियम can be used for a specific purpose, जब इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें यूज करना है, कोई विशिष्ट काम के लिए पेट्रोलियम को यूज करना है, तो सबसे पहले इसको रिफाइन करना पड़ेगा। इट शुड बी रिफाइंड। इसको क्या होगा, इट हैज टू बी रिफाइंड, it has to be refined। इसको रिफाइन किया जाता है। अलग अलग चैम्बर का अलग अलग टेम्परेचर जोन होता है और अलग अलग टेम्परेचर जोन पर ये रिफाइंड होते हैं। तो बिफोर पेट्रोलियम कैन बी यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, इसको रिफाइन किया जाता है। इसको रिफाइन करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, देखिए तो रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, the process of separating crude petroleum into more
into more crude petroleum into more. The process of separating crude petroleum into more useful product, more useful fraction is called refining, इसको हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। मतलब अगर पेट्रोलियम का उपयोग हम बहुत सारे यूजफुल पर्पस के लिए करेंगे तो इसको पहले रिफाइन करना पड़ता है। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को यूज करने के पहले इसकी रिफाइनिंग होती है। डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग पेट्रोलियम का अगर क्रूड ऑयल आपके पास है तो अलग अलग पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो उसी तरह से रिफाइनरी वगैरह में इस तरह से सेटलमेंट होता है कि डिफरेंट बॉइलिंग चैम्बर में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रैक्शन, यहां पर बच्चों डिफरेंट फ्रैक्शन of petroleum have different boiling point range, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का रेंज अलग अलग होता है। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। पेट्रोलियम के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंज में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहां पर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहां होता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम का रिफाइनरी होता है, रिफाइनिंग होता है ऑयल रिफाइनरी में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम refining of petroleum is carried out in an oil refinery, ऑयल रिफाइनरी में इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम का। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम का जो भी रिफाइनिंग होता है वो ऑयल रिफाइनरी में होता है। ऑयल रिफाइनरी पेट्रोलियम बना कैसे, इसके बारे में भी एक कहानी है कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल ये बेकार प्रोडक्ट है, लेकिन इसके रिफाइनिंग से हम लोग वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट पाते हैं। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का ऐसे कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है, लेकिन इसके रिफाइनिंग के पश्चात इसका उपयोग बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स पाते हैं हम लोग। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हमारे भिन्न भिन्न कामों के लिए भिन्न भिन्न उत्पादों को बनाते हैं। यहां पर पेट्रोलियम का एक रिफाइंड प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का रिफाइंड फॉर्म है आपका एक पेट्रोल, दूसरा डीजल। तो पहला हो गया पेट्रोलियम का रिफाइंड एक हो गया पेट्रोल क्या होता है, लाइट व्हीकल्स में यूज होता है। पेट्रोल इज यूज्ड इन ए लाइट व्हीकल्स। Petrol, it is used as a fuel in light vehicles, light automobiles, लाइट ऑटोमोबाइल्स मतलब मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल किसी तरह का मोटरसाइकिल हो, कार हो गए, छोटे छोटे वाहनों में कार हो गए, इनका उपयोग होता है पेट्रोल का। और हेवी व्हीकल्स में जो होता है वो डीजल का उपयोग कहां होता है? डीजल का उपयोग होता है हेवी व्हीकल्स में। तो डीजल इज यूज्ड हेवी मोटर व्हीकल्स
vehicles, heavy motor vehicles like truck and tractor, like truck and tractor, like truck and tractor run on diesel, run on डीजल। देखिए स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग से जो दो प्रोडक्ट बना, पेट्रोल और डीजल, जिसमें पेट्रोल का उपयोग होता है हल्के वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल, कार, लेकिन डीजल का उपयोग होता है ट्रक में और ट्रैक्टर्स में, हेवी व्हीकल्स में इसका उपयोग डीजल का होता है। पेट्रोलियम डिराइव हुआ है वर्ड पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। डीजल और पेट्रोल किस रिसोर्स से मिले हैं? आपको पेट्रोलियम से मिले हैं, डीजल और प्रोडक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है, कहां इसके स्रोत हैं। उसके लिए हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे प्राप्त होता है पेट्रोलियम। पेट्रोल, देखिए अब पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ऊपरी लेयर है ये हमारे पृथ्वी का क्रस्ट है। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे की जो चट्टान है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं सेल। ये चट्टान बना रहे हैं हम, और ये चट्टान है सेल स्टोन की। ये सेल हो गया, सेल स्टोन। यहां पर ये सेल स्टोन का एक लेयर देख रहे हैं आप, सेल स्टोन, ये सेल। ऐसे हम बना के आपको बता रहे हैं, सेल स्टोन। ये जो हो गया ये ऊपर का क्रस्ट है, इसको कहते हैं हम लोग अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। इसको कहते हैं हम लोग सेल, सेल का है। इसके बाद जो नीचे लेयर होता है वो इम्प्रीवियस रॉक का होता है। इसके बाद ये जो लेयर है ये हो गया इम्प्रीवियस रॉक। अब इम्प्रीवियस रॉक हो गया। इसके बाद इम्प्रीवियस रॉक के बाद जो लेयर आता है, चूंकि गैस हल्के होते हैं तो वो गैस के लेयर पहले आएंगे। आपको गैस वाले लेयर के ऊपर ये जो होगा ये पेट्रोल का लेयर हो जाएगा। गैस वाला, गैस लेयर के जस्ट नीचे जो है वो पेट्रोल का लेयर है, पेट्रोलियम का लेयर है। और पेट्रोलियम क्या है? पानी से हल्का होता है, ऊपर आता है, तो उसके नीचे क्या हो गया? ये वाटर का लेयर, यहां नीचे वाटर का लेयर हो गया। दिस इज वाटर लेयर, ये वाटर लेयर। और वाटर लेयर के ठीक नीचे फिर है इम्प्रीवियस में, यहां पर इम्प्रीवियस रॉक, यहां पर फिर इम्प्रीवियस रॉक है। तो इम्प्रीवियस रॉक के नीचे क्या हो गया आपका? ये नेचुरल गैस का भंडार है। यहां पर आपका नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस के ठीक नीचे जो है वो पेट्रोलियम होगा। पेट्रोलियम डेंसिटी के आधार पर, और पेट्रोलियम से भारी पानी होता है तो उसके ठीक नीचे कौन सा लेयर होगा? वाटर लेयर। मतलब ये यहां से यहां जो है वो आपका नेचुरल गैस है, यहां से यहां जो है वो आपका पेट्रोलियम का भाग है, और ये सब जितने भी लेयर हैं ये पानी के लेयर हैं। क्योंकि पानी भारी होता है पेट्रोल से, पेट्रोलियम से, इसलिए पानी वाला लेयर नीचे रहेगा। तो अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं? एक तो आपको नेचुरल गैस के लिए हम यहां एक बनाते हैं हम लोग, और यहां से पाइप ड्रिल करके पाइप को भेज दिया जाता है नेचुरल गैस के पास। यहां से ड्रिलिंग हुआ और ड्रिल करके यहां पर पाइप आया, और पाइप आया तो इस तरह से ये रिफाइनरी, ये जो है ये यहां पर पाइप से ये नेचुरल गैस इससे निकल के डिफरेंट जगह पर पाइप के थ्रू चल जाता है। और दूसरा है हमारा पेट्रोलियम का, उसी तरह से अदर होल यहां पर ड्रिल किया गया, और ये होल कहां पर जा रहा है? सीधे ये पेट्रोलियम के पास जा रहा है। फिर पेट्रोलियम का यहां से जो है निकाल करके डिफरेंट पाइप्स के थ्रू रिफाइनिंग चैम्बर में ले जाया जाता है, वहां पर उसका रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम को बिना रिफाइन किए आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीएनजी जो कि नेचुरल गैस है वो एक क्लीनर फ्यूल है, इसमें कोई उतना ज्यादा उसमें शोधन करने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल गैस और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज ए क्लीनर फ्यूल। इसमें मीथेन जो होता है सबसे अधिक होता है। नेचुरल गैस में सबसे अधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है जो कि 95% होता है। नेचुरल गैस में सबसे अधिक मात्रा हो गया मीथेन गैस की जो कि 95% होता है। अब यहां पर
क्रूड पेट्रोलियम ऑयल ये था, अब हम लोग देख रहे हैं कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल। तो जो हम लोग ड्रॉ किए थे फिगर में ऑयल वेल, तो उसी चीज को क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल, मन तेल का कुआं से। ऑयल वेल is taken to the oil refinery, is taken to the oil refinery, through pipes, किससे जाता है? ये पाइप से जाता है। The separation of petroleum into fraction, पेट्रोलियम को हम लोग अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट करते हैं, तो इस फ्रैक्शन का नाम, चूंकि फ्रैक्शन में सेपरेट करते हैं इसलिए कौन सा टेक्निक होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पर द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम into different fraction, separation of petroleum into different fraction is done by the process of fractional distillation। ये किस डिस्टिलेशन से होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करते हैं। Fractional distillation process and various useful fraction are obtained। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से various useful fraction are obtained by the refining of petroleum, पेट्रोलियम के रिफाइन से बहुत यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, इसको कहते हैं रिफाइनिंग। अब यहां पर पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले, अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, क्या होता है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। पेट्रोलियम जो थे वो जीव जंतुओं से बने हुए थे, लिविंग इन द सी, ये समुद्र में जीव रहते थे, और ये समुद्र में रहने वाले जीव सभी के सभी मारे गए। दिस ऑर्गेनिज्म गेट डाई, ये मर गए, एंड देयर बॉडी जो है, उनका बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम, ये जो है उनका शरीर वो नीचे चला गया, समुद्र के नीचे, सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ सी, और गेट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले। तो जितने भी जीव जंतु थे जो मेराइन थे, वो जो है जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरे तो वो सारे जो है समुद्र के नीचे चले गए, और नीचे जाने के बाद उन पर एक सैंड और क्ले का कवर चढ़ जाता है, और कवर चढ़ने के बाद ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, लाखों वर्ष के बाद हवा की अनुपस्थिति में और उच्च तापक्रम पर क्या हुए, इनके शरीर जो थे ये पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल गए। देखिए, समुद्री जीव थे, बहुत सारे समुद्री जीव, वो मारे गए, और मरने के बाद वो जो है वो निचले स्तर पर चले जाते हैं समुद्र के। वो मर गए, मर के एक जगह चले गए, और वहां पर क्या हुआ, वो दबते चले गए, क्योंकि बालू और क्ले, रेत जो है उनको दबाती चली गई। दबते दबते क्या हुआ कि लाखों वर्ष बाद उन पर हवा की अनुपस्थिति में उन पर दबाव पड़ने लगा, और दबाव के साथ साथ उनका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप उनके मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल गए, मृत शरीर का पेट्रोलियम में बदल गए। तो इसमें क्या हुआ कि ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, यहां पर बात करेंगे ओवर मिलियंस, जो लिखाए थे उसके बाद मिलियंस ऑफ इयर्स, एब्सेंस of air,
high temperature and high pressure उच्च दबाव, high pressure transformed the dead organism, high pressure transformed the dead organism into पेट्रोलियम। तो यही था कि बताए कि जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु जो मारे गए वो समुद्र के नीचे गए, उन पर सैंड और क्ले की ऊपरी परत चढ़ गई, और इसमें क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब लाखों वर्ष पहले एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये जो है ये उनके डेड बॉडीज चेंज कर गए पेट्रोलियम में, इनके डेड बॉडीज का कन्वर्सन हो गया पेट्रोलियम में। तो ये था। अब हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं कि सबसे पहले संसार में फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड। यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड कहां हुआ था? पहला तेल का कुआं कहां ड्रिल किया गया था? द फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in the world, पूरे संसार में सबसे पहला वर्ल्ड पेंसिल्वानिया में। ये हुआ कौन सा जगह? पेंसिल्वानिया। ये जगह का नाम है पेंसिल्वानिया में ये पहला तेल का कुआं खोदा गया। इन यूएसए, ये पेंसिल्वानिया कहां है? इन यूएसए कब? 1859 में ही खोदा गया था। 8 इयर्स के बाद, 8 साल बाद, आफ्टर 8 इयर्स इन 1867, आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल बाद, आफ्टर 8 इयर्स, later in 1867 oil was struck at मक्कम। मक्कम कहाँ है? वो अपने ही देश के राज्य में है, मक्कम इन आसाम। ये कहां पर है? ये आसाम में है। इन इंडिया, भारत में जो ऑयल वेल है वो कहां कहां है? ऑयल वेल इन इंडिया, द ऑयल वेल इन इंडिया। हमारे देश में कहां कहां ऑयल वेल है? तो हमारे देश में जो ऑयल वेल है वो है असम में है डिगबॉय स्थान, असम। इसके बाद है गुजरात, महाराष्ट्र। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में हो गया मुंबई हाई, मतलब मुंबई हाई, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई हाई पर। इसके बाद है रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा और गोदावरी के रिवर बेसिन पर। तो देखिए, पहला फर्स्ट ऑयल वेल जो था पेंसिल्वानिया में खोदा गया था, यूएसए 1859 में, और 8 साल बाद असम के मक्कम जगह पर यह ऑयल वेल खोदा गया। हमारे देश में असम, गुजरात, मुंबई हाई और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये सब भी जो है यहां पर ऑयल वेल है। तो सब अब देखिए, यहां पर हम लोग देखेंगे कि असम में एक डिगबॉय स्थान है, तो डिगबॉय नाम पड़ गया, ये हो गया डिगबॉय। तो यहां पर डिगबॉय, जैसे कि पुरानी कथा के अनुसार, पुरानी कहानियों के अनुसार, वहां से एक लड़का हाथी पर सवार होकर जा रहा था। जाने के बाद कुछ ब्रिटिशों की नजर उसके हाथी के पैर पर
पढ़ने के बाद उसके पैर में काफी तेल लगे हुए थे। तो उन्होंने सवाल किया कि कहाँ से आ रहे हो, तो बताया उस जगह को कि मैं वहां से आ रहा हूं। उसको वहां पर टर्न करके ले गए, तो वहां पर उन्होंने उसके हाथ में फवाड़ा और कुल्हाड़ी दे दिया कुछ। अब बोला डिग बॉय, मतलब खोदो लड़का, मतलब तो उसी जगह पर से ये डिग बॉय का नाम फेमस हो गया। तो डिग बॉय मतलब ये हो गया डिग बॉय, ये डिग बॉय हो गया। तो ये चीज था, तो ये डिग बॉय स्थान भी है, तो वो भी वहां पर है। अब हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है हमको, इसके बारे में जानेंगे। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यहां हम लोग चलेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम is a dark oily liquid। पेट्रोलियम एक गाढ़ा तैलीय द्रव है। इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसके जो गंध होते हैं अनप्लीजेंट होते हैं। इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, इनके गंध दुर्गंध युक्त होते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसमें बहुत सारे अवयव होते हैं। It is a mixture of, it is mixture of various constituent, ये बहुत सारे constituent का मिश्रण है। such as petroleum gas, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस भी है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग जैसे कि चिकनाई बढ़ाने के लिए कोई सरफेस अगर रुखड़ा हो गया है तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने के लिए। पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती वगैरह के लिए पैराफिन वैक्स, मोम वगैरह भी इससे बनता है। तो मोम बनता है, आयोडेक्स बनता है, बहुत सारा जो है आपका लॉशन वगैरह भी इससे बनता है। तो ये हो गया पेट्रोलियम एक कैसा लिक्विड है? डार्क ऑयली लिक्विड। एकदम माइंड में सेट रखेंगे, डार्क ऑयली लिक्विड। ये किसी काम का नहीं होता है, लेकिन इसके रिफाइंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। ये अनप्लीजेंट ऑर्डर के होते हैं। मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज है, वो है पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है ये पेट्रोल में होता है। तो इतना सारा इसके अंदर है। तो इसलिए कभी कभी पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना। इतना सारा इसकी यूटिलिटी को देखते हुए इसको काला सोना भी कहा जाता है पेट्रोलियम। अब यहां पर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस, वेरियस यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम का बहुत सारा यूज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसका यूज क्या है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पेट्रोलियम गैस, ये हो गया पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या है? इन लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। इसका उपयोग होता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इसका उपयोग ईंधन के लिए, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसके बाद दूसरा हो गया इसका प्रोडक्ट पेट्रोल, केरोसिन जो लैंप वगैरह में यूज होता था, केरोसिन भी इसी का प्रोडक्ट है। डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल,
डीजल, पांचवा डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये हो गया। बिटुमिन, आजकल रोड के मेटालिंग के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, बिटुमिन, बिटुमिन रोड के मेटालिंग के लिए। पेट्रोल का क्या काम होता है? तो मोटर फ्यूल के रूप में, एविएशन फ्यूल के रूप में, मोटर फ्यूल, हवाई जहाज के लिए और रिफाइंड किया जाता है जिसको एविएशन फ्यूल बोलते हैं, एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल के रूप में सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग का सॉल्वेंट भी इसी से बनता है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए जो विलायक है इसी से तैयार होता है। फ्यूल फॉर, केरोसिन क्या है? फ्यूल फॉर स्टोव्स, फ्यूल फॉर स्टोव्स हो गया। स्टोव में जो ईंधन होता था पहले हम लोग फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते थे, खाना वगैरह बनता था, लैंप में डाला जाता था केरोसिन, पहले लैंप में डाला जाता है। अब यहां पैराफिन वैक्स हो गया। तो यहां पर हम लोग देखें लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। लैंप के बाद फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन का काम होता है, फॉर जेट एयरक्राफ्ट। इसीलिए आप देखिए केरोसिन नहीं मिल रहा है, बिकॉज इसका इस्तेमाल अब जेट एयरक्राफ्ट हो रहा है। और डीजल जो होता है वो फ्यूल है हेवी व्हीकल्स का। डीजल इट इज फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल्स, ये बड़े बड़े गाड़ियों के लिए फ्यूल का काम करता है, फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी डीजल का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या काम होता है? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है खासकर लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाई को बढ़ाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का, फॉर लुब्रिकेशन, इसमें लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है लुब्रिकेशन में। अब पेंट, रोड मेट, अब इसमें क्या होता है? ऑइंटमेंट, कैंडल, पैराफिन वैक्स क्या होता है? मलहम में पैराफिन वैक्स से क्या बनता है? मलहम बनता है, मोम बनता है, इसके बाद वैसलीन बनता है। ऑइंटमेंट मतलब मलहम, हाथों में लगाया जाता है, ऑइंटमेंट जैसे कि आयोडेक्स वगैरह ये सब बन के आता है, मलहम, ऑइंटमेंट। इसके बाद आपका कैंडल भी इसी से बनता है, पैराफिन वैक्स से, कैंडल मोमबत्ती बनता है। इसके बाद बनता है आपका वैसलीन जो है इसी से बनता है आपका। पेंट एंड रोड मेटालिंग में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रोडक्ट जो है वो है बिटुमिन। हमने क्या देखा कि पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इट हैज अनप्लीजेंट ऑडर एंड मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका दुर्गंध होता है, ये दुर्गंध युक्त होता है और इसमें बहुत सारे अवयव होते हैं जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। तो ये सब चीज जो है कंस्टिट्यूएंट है आपके पेट्रोलियम के, और वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। और उसके उपयोग को देखेंगे तो उसका उपयोग में पहले हो गया पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसका काम होता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। दूसरा, ये फ्यूल के ईंधन का काम करता है घर में और इंडस्ट्री में। पेट्रोल जो होता है मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में और लाइट व्हीकल्स में भी काम आता है। लाइट मोटर जितने भी पेट्रोल्स हैं वो हेवी व्हीकल्स में नहीं, लाइट व्हीकल्स में। कैरोसिन फ्यूल, स्टोव का फ्यूल होता था, लैंप का फ्यूल होता था, और जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। डीजल क्या है? डीजल इट इज ए फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल्स, भारी वाहनों के लिए ये फ्यूल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए भी ये फ्यूल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन, मतलब चिकनाई को बढ़ाने के लिए ताकि स्लिपरी रहे। और पैराफिन वैक्स से बनता है, मलहम बनेगा, कैंडल बनेगा, वैसलीन बनेगा, ये वैसलीन ये सब बनता है। अब एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिटुमिन, जो कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें। अब यहां पर है बिटुमेन, बिटुमेन, ये जो हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स,
इसके बाद जो है आपका डीजल हो गया, और इसमें हम लोग सेवेंथ जो है वो बिटुमेन। बिटुमेन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। बिटुमेन में क्या है कि पेंट, ये पेंट बनाने में काम आता है, फॉर मेकिंग पेंट एंड रोड सरफेसिंग। रोड सरफेसिंग, रोड के सरफेस के लिए पहले कोल टार का यूज होता था, अब बिटुमेन एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और रोड सरफेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोड सरफेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 7 प्रोडक्ट बताए हमने। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन सभी को मिला के मोस्ट यूजफुल थिंग और सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। हमने क्या देखा कि बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंस जो है वो पेट्रोलियम से निकलता है। मोस्ट यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। इतना सारा जो यूजफुल थिंग है उससे हमने पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया। अब इसमें क्या होता है, मोस्ट यहां पर हम लोग देखेंगे मोस्ट यूजफुल थिंग्स। हमने बताया कि ये पेट्रोलियम से प्राप्त हुआ। मोस्ट यूजफुल थिंग्स, आर obtained from पेट्रोलियम। मोस्ट यूजफुल थिंग्स जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत सारे यूजफुल थिंग्स मिलते हैं हमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल थिंग मिलते हैं, इसलिए इनको पेट्रोकेमिकल भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। इनको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। These are used in manufactures of petrochemical. Uses of petrochemicals. पेट्रोकेमिकल का क्या यूज होता है? In the manufacturing of detergents, fibers. It is used in the manufacturing of. It is used in the manufacturing. In the manufacturing of डिटर्जेंट्स और फाइबर्स। हम लोग बहुत सारे फाइबर्स की चर्चा किए हुए थे इस क्लास में। तो डिटर्जेंट्स, फाइबर, पॉलिएस्टर फाइबर, पॉलिएस्टर्स, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब जो है ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं। पॉलीथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक। पॉलीथीन भी, पॉलीइथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक। पॉलीथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक, ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस किससे ऑब्टेन्ड होता है? इट इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि इसको H2 गैस या हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas. Natural gas is used for making fertilizers. देखिए बच्चों, जो भी हाइड्रोजन गैस बनता है नेचुरल गैस से, उनका इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर में होता है। ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, यू शुड नो, किसका पेट्रोलियम का बहुत सारा कॉमर्शियल व्यवसायिक महत्व है। ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस
importance, due to great commercial importance, petroleum is also called importance. पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसका नाम दिया गया है काला सोना। पेट्रोलियम को इसके महत्व के कारण इसका नाम हो गया काला सोना। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ये हमारा पेट्रोलियम था। पेट्रोलियम से मिलने वाले उत्पादों को हमने देखा। पेट्रोलियम से बहुत सारे उत्पाद हमारे सामने आए। इन सभी उत्पाद जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं इनको पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। इतना सारा पेट्रोलियम का कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है कि इनकी उपयोगिताओं को देखते हुए इसका नाम पड़ गया ब्लैक गोल्ड। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का ये दूसरा लेक्चर था जिसको हम कोल और पेट्रोलियम भी कहते हैं। वो लेक्चर आज यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर इसी चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।